अहमदाबाद विमान हादसा एक त्रासदी जो भारत के दिल में डर बनकर समा गई। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने न केवल 241 जिंदगियों को छीन लिया बल्कि पूरे भारत के दिल में एक गहरा डर बो दिया। एयर इंडिया की एक उड़ान जो लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी, मात्र 59 सेकंड में आग का गोला बनकर जमीन पर बिखर गई। इस हादसे में न केवल यात्रियों की जिंदगियां छीनी है बल्कि हर उस भारतीय के विश्वास को हिला दिया जो कभी हवाई यात्रा करता है या करने की सोचता है। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक ऐसा डर था जो अब हर उड़ान, हर अलविदा और हर सपने के साथ जुड़ गया है। हादसे का भयावह मंजर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसने 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 11 बच्चे समेत 2 नवजात सवार थे। टेक ऑफ के कुछ पलों के बाद आग पकड़ ली। जो विमान आसमान छूने को तैयार था वो चीखों और धुओं के बीच मलबे में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरें केवल दृश्य नहीं बल्कि खौफ की कहानी को बयां करती हैं। पिघली हुई खिड़कियां, चले हुए सामान और बिखरी लाशें। ये मंजर इतना भयावह था कि आंखें इसे देखने से भी इनकार कर रही थी। शवों का पहचान करना मुश्किल हो गया है और अब डीएनए टेस्ट के जरिए ये तय होगा कि कौन सी लाश किसकी है। सपनों की उम्मीदों का अंता इस हादसे में ना जाना कितने सपनों को राख में बदल दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा का जोशी परिवार जो लंदन में नई शुरुआत करने जा रहा था अब सन्नाटे में डूब गया है। डॉक्टर प्रतीक जोशी, अपनी पत्नी कामिनी और उनके 3 बच्चे, 10 साल की आराध्या, काव्या, 4 साल की माही अब केवल तस्वीरों में बचे हैं। वहीं 21 साल की खुशबू जो शादी के 3 महीने बाद अपने पति से मिलने जा रही थी अब अपनी आखिरी सेल्फी में मुस्कुराती दिखती। मणिपुर की 22 साल की नंगा थोई शर्मा जो एयर होस्टेस बनकर अपने सपनों के लिए जी रही थी अब अपने परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बन गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपनी और जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। 241 लोगों के मौत के बीच एक चमत्कार भी हुआ। सीट नंबर 11A पर बैठे विश्वास कुमार इस हादसे में जीवित बच गए। लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये चमत्कार बाकी 241 जिंदगियों के साथ क्यों नहीं हुआ। क्या उन 2 नवजातों, उन बच्चों, उन माता पिता और उस क्रू की जिंदगी इतनी सस्ती थी? विश्वास कुमार की जिंदगी बचने की खुशी के साथ साथ उन 241 परिवारों का दर्द भी सामने आता है जो अब सवालों के भंवर में डूबे हैं। प्रारंभिक जांच में ह्यूमन एरर की संभावना जताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रनवे का पूरा इस्तेमाल न होने के कारण विमान को जरूरी गति नहीं मिली, तो उसका कहना है कि दोनों का इंजन खराब हो गया। पायलट ने टेक ऑफ के बाद आपातकालीन संदेश भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स की जांच से शायद सच्चाई सामने आई, लेकिन सवाल ये है कि क्या जवाब उन परिवारों का दर्द कम कर पाएगा। वहीं टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, लेकिन क्या पैसा उस मां के दर्द को खरीद सकता है जिसने अपने बच्चे की लाश देखी हो। भारत का इतिहास हादसों से भरा है, लेकिन हर हादसे के साथ ये डर और गहरा होता जा रहा है। 1996 का चरखी दादरी हादसा हो या 2025 का अहमदाबाद का, हर बार सवाल ये है कि क्यों, किसकी गलती, और जवाब हमेशा अधूरे। ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। हम रोजमर्रा की जद्दोजहद में इतने डूबे रहते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन जब एक ऐसी त्रासदी होती है तो एहसास होता है कि जिंदगी कितनी सस्ती है। अहमदाबाद का ये हादसा सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि हर अलविदा कीमती है, हर सपना अनमोल है, हर जिंदगी का मोल है, लेकिन ये डर जो अब हमारे वजूद का हिस्सा बन गया है हमें हर कदम पर सतर्क रहने की सीख देता है। क्या हम इस डर से उबर पाएंगे? शायद समय ही इसका जवाब देगा।